नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो कि आपका योर लॉ और योर राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। 17 तारीख को पेपर है आप सभी का, और 19 तारीख को तो नहीं है, सॉरी 21 को है। 21 को है नॉन वालों का, और 17 को शायद रेगुलर वालों का होगा फिर। और उसके बाद ये ड्यू जो ओपन से कर रहे हैं बच्चे, उनका भी होगा, है ना। तो पेपर आपको पता है पास आ गए हैं। तो इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन होने वाला है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है कि भारत में लोकतंत्र को सशक्त करने में सूचना के अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम, जो कि 2005 में आया था, 2005 की कार्यपालिका का मूल्यांकन करना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, खाली राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना है, और वो लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है या लोकतंत्र को कैसे प्रभावी करता है, बस आपको वही बताना है। तो देखिए, भूमिका में आपको कैसे लिखना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अर्थात हर एक व्यक्ति के पास ये राइट है कि वो अपनी अपनी राय या अपनी अपनी बात किसी भी विषय पर आगे आकर रख सकते हैं। उनके पास इस चीज़ की पूरी स्वतंत्रता होती है। सूचना न सिर्फ समाज व देश के विकास में मदद करती है, बल्कि यह नागरिकों को सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि अगर हम अपनी बात आगे सामने रखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि इससे समाज और देश इसका विकास होगा, इससे हमारा खुद का भी विकास होगा। यानी कि हर एक नागरिक का पर्सनल लेवल पर भी विकास होगा। ठीक है। सूचना शब्द लैटिन शब्द है, जो कि फॉर्मेशन से बना है, और लैटिन में फॉर्मेशन का मतलब होता था आदान प्रदान। तो इसी से हमारा इन्फॉर्मेशन बन गया है। सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में। कोई नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। जैसे कि देखिए, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट के नाम से, जिसमें आए दिन गवर्नमेंट जॉब जो भी आती है वो सारी आपको यहाँ पर शो होती है। कभी आपने देखा है जीडी की या एसएससी जीडी की या दिल्ली पुलिस की कोई भी जॉब निकलती है, तो उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो आने लगती है। जब जॉब का जो टाइम है वो फिल होने का जो लास्ट डेट है, उसके 5-6 दिन बाद ही कुछ ऐसी वीडियो आती हैं। कभी आपने देखा होगा कि इस साल इतने फॉर्म भरे गए, इस साल इतने फॉर्म भरे गए। तो उन्हें कैसे पता कि कितने फॉर्म भरे गए हैं? तो उनको ये पता लगता है आरटीआई से। यानी कि कोई भी व्यक्ति, आप चाहो तो आप भी किसी भी सरकारी संस्था को आरटीआई लिखकर उनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। तो वो ऐसे ही पता लगाते हैं कि सरकारी रिजल्ट या वेबसाइट जो है वहाँ पर, जहाँ पे जॉब आती है, तो लोग क्या करते हैं वहाँ पर जो भी मतलब ऑफिशियल उनका जो होता होगा, वहाँ पर उन्हें मैसेज के थ्रू, या जो आरटीआई मतलब समझते हो ना, कि हम साइबर कैफ़े पे जाकर अगर बोलोगे कि आरटीआई करना है, आरटीआई देना है, तो वो आपका ईज़िली कर देंगे। उनको बहुत नॉलेज होती है। 10 या 20 रुपए लगता है, चार्ज लगता है इसका, और आपको इंग्लिश में भी बताया गया था। तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेते हैं और आप लोगों तक शेयर करते हैं, और वहाँ से उनके पास इन्फॉर्मेशन आती है। परंतु कभी कभार इन्फॉर्मेशन आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, और उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी सटीक भी नहीं होती है, अराउंड ऑफ बताते हैं वो। ठीक है। और इसके बाद है आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य लिखेंगे आप लोग। देखिए, उद्देश्य को आप खुद सेल्फ एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप उद्देश्य ना लिखना चाहो तो यहाँ पर ना एक अच्छी सी हेडिंग डालना कि आरटीआई अधिनियम के द्वारा लोकतंत्र को प्रभावी या लोकतंत्र को मजबूत बनाया गया, और उसको कीवर्ड में लिखना। पहला लिखना पारदर्शिता लाना। पारदर्शिता का मतलब होता है कि मतलब कुछ भी ब्लर नहीं है। यानी कि जनता का और गवर्नमेंट का आपस में जो कनेक्शन है वो ब्लर नहीं है। जो भी गवर्नमेंट करती है, जनता के प्रति जवाबदेही होती है, और जनता चाहे कोई भी क्वेश्चन उससे पूछ सकती है। ठीक है।
तो इस टाइप से आप लिखना कि राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम जब से आया है 2005 से, तब से तब से सरकार की सारी बातें, जो घोटाले होते हैं या जो भी बातें होती हैं, वो जनता के पास आरटीआई के थ्रू जनता सरकार से पूछ सकती है। तो इससे क्या होता है, इससे सरकार की जो जितनी भी नीतियाँ आती हैं या जो भी होता है, उससे जो है पारदर्शिता आती है। सेकंड है जवाबदेही तय करना। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर आप या कोई भी आरटीआई करोगे, आरटीआई लगाओगे, भेजोगे गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर को या ऑफिशियल जो उनका डिपार्टमेंट है वहाँ पर, तो वहाँ से रिप्लाई आएगा। तो यानी कि वो आप लोगों के प्रति क्या है, जवाबदेही है। इससे क्या होता है कि लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत बनता है। लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र। और वो जो जो भी इन्फॉर्मेशन लोग ले रहे हैं, वो अपने लिए ही ले रहे हैं ना, अपने फ़ायदे के लिए, कि हमें पता लगे कि हमारी सरकार क्या कर रही है। थर्ड है नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। इससे तो आप इसमें तो खुद ही लिख लोगे कि भ्रष्टाचार में रोक लगाना कैसे लगाते हैं। आरटीआई अगर हमने कर दिया या हमें किसी भी मुद्दे की जानकारी चाहिए, किसी भी चीज़ की, जो भी नई नई नीतियाँ आती हैं, जो भी आती हैं, तो वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि इतना पैसा था, यहाँ खर्च हुआ, वहाँ खर्च हुआ। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भ्रष्टाचार आप लोगों को दिखेगा कि है या नहीं है, पैसा था तो कहाँ गया, जो भी है इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की जो भूमिका होती है या जो नागरिकों की भागीदारी होती है, उसको सुनिश्चित करता है। उसके बाद आप नीचे 2-3 लाइनों में ऐसे एक्सप्लेन करके लिखोगे कि उपयुक्त तथ्यों के अनुसार हमने यह जाना कि अधिनियम लोकतंत्र आएगा, यहाँ पे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। आरटीआई के समक्ष चुनौतियाँ क्या होती हैं? देखिए कई सारी चुनौतियाँ होती हैं, जैसे कि जागरूकता की कमी। काफ़ी लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि आरटीआई क्या होता है, हम किसे भेज सकते हैं, ऐसा ना हो, मतलब काफ़ी लोगों के मन में, जब मैं 12th में थी तो एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता था कि आरटीआई क्या होता है। तो यानी कि अधिकतर लोगों को नहीं पता कि आरटीआई क्या होता है। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम ये पढ़ा था, अपने टाइम पर फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था, जब मेरे पास इंग्लिश का सब्जेक्ट था और वहाँ पर आरटीआई लिखना था, तब मुझे पता लगा था कि चलो आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, और 2005 में आया। फिर धीरे धीरे मुझे भी ये चीज़ पता लगी। तो ऐसे ही जैसे मैं हूँ, तो ऐसे भी काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि आरटीआई क्या होता है, ठीक है। सेकंड है जो प्रदान की जाने वाली सूचना होती है वो ख़राब गुणवत्ता की होती है, यानी कि एक्यूरेट नहीं होती, उसमें एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और समय पर सूचना प्राप्त ना होना, ये तो सबसे बड़ी चुनौती है। उसके बाद सूचना आयोग के पास जो स्टाफ है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा अभाव है, यानी कि स्टाफ की भी उनके पास कमी है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे निष्कर्ष। देखिए जो ऊपर उद्देश्य है, उसको मैंने जो बताया ना, उसी टाइप से लिखना। और हर एक पॉइंट को आप 5 से 6 लाइनों में अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही लिखो, मतलब ये है कि पास होने के लिए तो पता है आपको, बच्चे पेज भी भरते हैं, एक ही लाइन को दोबारा तोड़ मरोड़ के लिखते रहना, ठीक है। यानी कि पहले उसको एक्टिव वॉइस में लिख दिया, फिर पैसिव वॉइस में लिख दिया। जैसे होता है ना कि मैं आम खाता हूँ, फिर लिख दिया मेरे द्वारा आम खाया जाता है। तो इस टाइप से एक ही लाइन को 2-2 बार घुमा उमा के लिखते रहना, ताकि टीचर को लगे चलो हाई भाई बच्चे ने कुछ लिखा है। क्योंकि आपको भी पता है टीचर इतना अंदर से चेक नहीं करती, वो खाली पॉइंट टू पॉइंट देखती है। जितना कम लिखोगे उतना कम नंबर आएंगे, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ही ज़्यादा नंबर आएंगे। और एक लाइन को 2-2 बार भी रिपीट कर दोगे ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी टीचर इतने अच्छे से चेक नहीं करता होगा, क्योंकि बहुत पेपर होते हैं उनके पास। तो अपने आंसर को कम से कम 5-6 लाइन में एक्सप्लेन करना। मैं बार बार कह रही हूँ, एक ही लाइन को 2 बार लिख देना, एक बार ऊपर लिख देना, बीच में फिर कुछ लिख दिया, फिर इसी लाइन को उठा के फिर नीचे लिख देना। इससे क्या होगा कि लगेगा मैम को कि हाँ आपने बहुत ज़्यादा लिखा है। मैम सर जो भी आपके चेकर होंगे, उनको लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा लिखा है। तो अभी निष्कर्ष देख लेते हैं। आरटीआई अधिनियम 2005 को सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेहिता जैसे उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लाया गया था, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरटीआई तंत्र की विफलता के कारण यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। यानी कि ये पूरी तरीके से सफल नहीं है सफल भी है और असफल दोनों ही है। यह आवश्यक है कि सरकार तथा नागरिक
संस्थानों को मिलाकर यानी कि मिलकर अधिनियम को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन प्रयास करते नहीं हैं, जिससे प्रशासन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के साथ लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी। तो ये आपका छोटा सा निष्कर्ष था। वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और बहुत सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि इसका पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको इसका पीडीएफ देखो आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूँगी। अभी मैंने काफ़ी जगह ये चेक किया है कि मतलब इतने छोटे छोटे आंसर भी लोग इसको 50 रुपये में बेच रहे हैं। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि 50 रुपये में क्यों बेच रहे हैं। अरे बच्चों की हेल्प करो ना। चलो कोई नहीं, वो उनका अपना मैटर है। बट मैं अभी ये चाहती हूँ, मैं आपसे कोई ये नहीं बोल रही कि 50 रुपये पे करो या 20 रुपये या 30 रुपये या जितना भी है, मैं ये कुछ नहीं कह रही। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं आपके लिए अभी टाइम, मेरी घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो 11:56 हो रहा है रात के। तो मैं अभी आपसे बस इतना चाहती हूँ कि मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग सो रहे होंगे बट मैं जग रही हूँ। मैं किसके लिए जग रही हूँ? आपके लिए जग रही हूँ। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोग कल कल के अंदर में मेरी इस वीडियो पे कम से कम 1K व्यू होने चाहिए। कम से कम, ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, कम से कम 1K तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मेरी वीडियो पे व्यूज़ गए ही भी हैं इतने। बट मैं ये चाहती हूँ कि इस पे 1K व्यूज़ आने ही चाहिए। आप जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, जितनी मेल आईडी है उतनी मेल आईडी से देखो, फ्री टाइम पे देखो, लेकिन 1K व्यूज़ मेरे को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं, अभी मैं एक वीडियो और रिकॉर्ड करूँगी क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि आपकी एक क्वेश्चन है बलात्कार वगैरह के ऊपर, उसके ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।